हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g इंटू एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि यह कोई बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद में g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल हमको x माइनस 2 प्राप्त होता है और शेषफल हमको माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो g इंटू एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी p इंटू एक्स मान लेंगे, यह हमारा बहुपद जो होगा इसको p इंटू एक्स मानेंगे। तो p इंटू एक्स बराबर क्या दिया है हमारा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या मानेंगे, यानी भाज्य मानेंगे इसको। ठीक है, भाज्य हो जाएगा ये हमारा। अब इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा इसमें भागफल। ठीक है, तो भागफल को किस से मानेंगे, q इंटू एक्स बराबर, यानी ये जो हमारा भागफल दिया हुआ है यानी q इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी x माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा भागफल हो जाएगा। और इसके बाद से शेषफल क्या होगा r इंटू एक्स बराबर, शेषफल हमको क्या दिया है यानी माइनस 2x प्लस 4 दिया है। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं शेषफल। ठीक है, इसको शेषफल मान लेते हैं, यानी ये शेषफल दिया है r इंटू एक्स और g इंटू एक्स जो दिया हुआ है यही हमको क्या करना है ज्ञात करना है, g इंटू एक्स। तो g इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यानी भाजक हो जाएगा। ठीक है, यानी भाजक हमको क्या करना है ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसमें कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। ठीक है, भाजक गुणे भागफल। ठीक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, प्लस शेषफल होता है, यानी इसके आधार पे क्या हो जाएगा, यानी p इंटू एक्स बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा g इंटू एक्स गुणे और भागफल हमारा क्या हो जाएगा q इंटू एक्स और प्लस शेषफल हमारा क्या हो जाएगा यानी r इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर, p इंटू एक्स दिया है तो इसको रख देते हैं p इंटू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे r इंटू एक्स को इधर पक्षांतर करके घटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा r इंटू एक्स माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, यानी q इंटू एक्स जो है ये गुणा में है तो इसीलिए यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा q इंटू एक्स बट्टे में हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा g इंटू एक्स हो जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि g इंटू एक्स बराबर p इंटू एक्स माइनस r इंटू एक्स बट क्या हो जाएगा q इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सबका हम क्या कर देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी इसका मान इसमें रख देते हैं, इसलिए कि हमको g इंटू एक्स प्राप्त हो जाए। तब p इंटू एक्स कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगा और फिर माइनस है तो माइनस रख देंगे। अब r इंटू एक्स दिया है मतलब शेषफल दिया हुआ है, तो शेषफल हमारा कितना निकला हुआ है, शेषफल हमारा है माइनस 2x प्लस 4 दिया है तो रख देंगे। ठीक है, और बट्टे में किसका मान दिया हुआ है q इंटू एक्स, तो q इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे x माइनस 2 दिया हुआ है तो x माइनस 2 रख देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे g इंटू एक्स बराबर यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 और माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस 2x और माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस 4। अब बट्टे कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यह हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x², ठीक है, और प्लस 1x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, और 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, और नीचे इसमें क्या हो जाएगा x-2। अब यानी इसके कहने का अर्थ है g/x बराबर, ठीक है, यानी कहने का इसमें अर्थ है कि x-2 से अब हम क्या करेंगे, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें भाग देंगे, यानी x-2 से इसमें भाग दे देना है। किस में भाग देना है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 में। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं इसमें। तो अब हम भाग देंगे x-2 से, कितना में भाग देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 में भाग देंगे। तो भाग देते हैं, तो अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे x³ दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसमें कहने का अर्थ है कि हमको x³ यहाँ पे लेके आना है। यदि हम x का यदि गुणा करते हैं x² से तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, x³ प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, x² से, तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, x³ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब -2 दिया हुआ है, -2 का गुणा किसके साथ करेंगे, x² के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x² हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, और घटाएंगे तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे 2x², तो 2x² में से 3x² को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -x² प्लस 3x-2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या लेके आना है, -x² यहाँ पे लेके आना है, तो x में कितना से गुणा करें कि -x² हमको प्राप्त हो जाए। तो यदि हम -x से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा, ठीक है, और -2 का यदि हम -x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 का x के साथ गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटा लेते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचेगा, 3x में से 2x को घटाएंगे तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, x सिर्फ बचेगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या लेके आना है, यहाँ पे x लेके आना है, यानी x का कितना से गुणा करें कि हमको x प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यदि हम +1 से गुणा करते हैं x में, यानी x से यदि हम +1 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, और -2 का यदि हम +1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे और घटाएंगे तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे भागफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी भागफल हमको प्राप्त हो गया यहाँ पे। और यही भागफल जो होगा यही क्या होगा, g/x का मान होगा, ठीक है, यानी x² माइनस x प्लस 1, ये जो बहुपद आया है यानी ये जो भागफल आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, g/x का मान हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।